अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम जुड़े हैं आपसे लाइव। और इस वक्त अगर देखा जाए तो मौसम ठंडा है, लेकिन जो गर्माहट है, जो खिलाड़ी है वादी के और निवा पुलवामा में इस वक्त जो मौजूद है क्रिकेट स्टेडियम में, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया था, खोला था यहाँ पे, तो उसका आज फाइनल मैच होने जा रहा है। हालांकि टॉस भी हुआ है और जो खिलाड़ी है, कुछ मैं तस्वीरें आप तक पहुंचाना चाहूँगा, तो वो खिलाड़ी भी इस वक्त तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द आप ये इन एक्शन इन खिलाड़ियों को देखेंगे। और ऐसा ज़रूर महसूस सभी लोगों को होगा कि सर्दी कितनी भी हो, लेकिन जो एक स्पोर्ट्समैन होता है उसके लिए सर्दी गर्मी कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि खेल का जज्बा जो है ये एक अलग जज्बा है। लेकिन जब तक ये खेल यहाँ पे शुरू हो जाए, तब तक हम ज़रूर ये भी आपसे शेयर करना चाहेंगे कि गुज़श्ता रोज़ जो कल इतवार का दिन था और बड़ा जो टूर्नामेंट एक ट्रॉफी वो थी 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल। ये फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान खेला गया और इसमें जीत ऑस्ट्रेलिया को हुई, जबकि इसमें जितनी भी जो टीमों ने शिरकत की थी उन सभी टीमों को इंडिया ने बड़े मार्जिन से हराया। और पहली बार कल हमें ये लगा कि जो इंडिया की टीम है वो ऑल आउट हुई। तो क्या कुछ रहा, हमारे साथ मुर्तज़ा है, ये एक्सपर्ट है क्रिकेट के हवाले से, कई टूर्नामेंट में कराए और जो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स हैं उस पे ये नज़र रखते हैं। और आज भी हम इनसे बात करना ज़रूर चाहेंगे कि मुर्तज़ा, एक तरफ इंडिया बहुत सारा जीत के जो बड़ा कुछ जीतना था वो नहीं जीत पाए, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं फैज़ साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। मैं बात अगर की जाए कल के मैच के बारे में, तो इंडिया फेवरेट्स था स्टार्ट से ही, क्योंकि उन्होंने कुल मिला के 10 मैच खेले थे कल तक और 10 के 10 जीते थे। सबसे बड़ी बात जो थी उन मैचेस में, किसी भी मैच में उनको ऑल आउट नहीं हुआ था। बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग रही थी स्टार्ट से ही, चाहे विराट कोहली हो, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन ने भी कुछ मैचेस खेले थे, उसके साथ KL राहुल, इन सब की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी हमको देखने को मिल रही थी। लेकिन कल के लॉस की वजह मैं खाली एक चीज़ मेरे माइंड में आ रहा है, वो खाली बैटिंग में आपने देखा खाली विराट कोहली और KL राहुल ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए। और स्टार्ट में रोहित शर्मा ने जिस तरह आप क्यों कह रहे हैं कि बैटिंग, इससे पहले भी तो रोहित शर्मा इसी तरह खेल रहे थे, लेकिन संभालता था, गिल होता था, अय्यर होते थे, राहुल होते थे, या विराट ने भी आपको ये लगता है कि जो विराट कोहली ने 50 तो बनाए, लेकिन विराट कोहली कल वो विराट कोहली दिखे नहीं जो विराट कोहली फिर डोमिनेट करते हैं, दूसरी टीम को दबाव में लेते हैं, कल नहीं ले पाए। देखिए, कोहली की क्वालिटी यही रहती है कि जब वो 20-25 रन करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं 50 में, और 50 करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं 100 में, और 100 ही नहीं बड़ा 100 मारते हैं अपनी टीम को बिल्कुल अच्छी से और दूसरों को खिलाते हैं, बिल्कुल जो उनके साथ खेलते हैं। हमने कल भी देखा KL राहुल उनके साथ खेल रहे थे। 81 पर जब तीसरा विकेट गिरा, शायर के कार्ड बहन का करवा दिया था, उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप बढ़ी विराट कोहली और KL राहुल के दरमियान। लग नहीं रहा था कि इन दो बल्लेबाजों में से कोई भी बल्लेबाज जो है वो आउट हो जाएगा, और वो परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे थे। रोहित शर्मा ने एक अच्छी स्टार्ट दी थी, विस्फोटक स्टार्ट, 47 रन उन्होंने स्कोर किए थे 31 गेंदों में। लेकिन जब तीसरा विकेट आउट हो गया, उसमें आपका खिलाड़ी था शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, उन्होंने कोई भी योगदान नहीं दिया, खाली 4 रन। आपको ये लगता तो नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो उनके कैप्टन है पैट कमिंस, वो कैप्टन एक प्लान के साथ आए और हम ओवर कॉन्फिडेंट होके आए? इसमें मुझे थोड़ा समझा दीजिए। ये बात तो कहनी थोड़ी ठीक नहीं रहेगी, लेकिन एक बात ऑस्ट्रेलिया की स्टार्ट से ही रही, हमने 10 के 10 मैच जीते, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, हमने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन प्लानिंग उनकी अच्छी कैसी रही होनी चाहिए हमारी। 10 मैच जीत के हमारी प्लानिंग उससे कहीं ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये तो क्रिकेट में दिन होता है, किसी प्लेयर का आज अच्छा दिन है, किसी का आज अच्छा नहीं है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज, भारत ने जब 240 रन डिफेंड करने के लिए वो उतरे, उन्होंने 41 रनों पे 3 खिलाड़ी को आउट किया था ऑस्ट्रेलिया के। तब भी तो लगता था कि लग रहा था कि बहुत ज्यादा प्रेशर में है, ट्रेविस हेड के बल्ले पे गेंद नहीं आ रही थी। हालांकि मार्कस लैम्बोशेंग ने भी बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत सफर किया था, सिंगल्स डबल्स करते रहे वो, लेकिन फिर भी बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी। शमी की गेंदबाजी बहुत अच्छी थी, जसप्रीत बुमराह की। लेकिन उसके बाद जो बाकी खिलाड़ी हैं जिस पे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, उनमें रविंद्र जडेजा,
उसके साथ साथ कुलदीप यादव जो उनके ट्रम्प कार्ड्स रह चुके थे इस वर्ल्ड कप में, मिडल ओवर्स में जो विकेट्स निकालते थे उन्होंने कोई विकेट नहीं निकाला, और मोहम्मद सिराज ने भी कोई विकेट नहीं निकाला। सिराज, हम देख रहे हैं कि सिराज जबरदस्त बॉलर क्रिकेट खेला इसी के साथ अगर हम बात करें शामी की, तो ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस। तो बुमराह के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो ज़बरदस्त है ही, लेकिन क्या एक इम्पैक्ट ये तो नहीं पड़ा कि जो हमारे बैट्समैन 400 350 से ज़्यादा टारगेट देते थे, उनको दूसरी टीम को दबाव में लेने में जो आसानी पैदा होती थी, कल ऐसा नहीं हुआ, कल खुद ही दबाव में आए। ये बात भी सही है, लेकिन इस बात को हम साइड में अगर छोड़ेंगे, 240 रन हमने स्कोर किया था, उसके बाद आपने अपोजिशन के 41 पर 3 मेन खिलाड़ी को वापस भेजा था। उसमें मिचेल मार्श जो इनफॉर्म बैट्समैन, डेविड वार्नर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उनका, और उसके साथ साथ जो तीसरे खिलाड़ी भी आउट हो गए थे, स्टीवन स्मिथ, वो भी काफ़ी सीनियर हैं। लेकिन 41 रन पर 3 खिलाड़ी जब आउट हो चुके थे, उसके बाद जो बाकी बॉलर्स आने वाले थे वो अगर 1-2 विकेट्स मिडल ओवर्स में निकालते तो मेरे ख्याल से एक गेम बन जाती। 240 रन का भी लक्ष्य जो था वो ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था बहुत डिफिकल्ट। साथ ही अगर बात की जाए, कल क्या एक्सपोज हमारी मिडल ऑर्डर बैटिंग जो है वो हुई। मिडल ऑर्डर में तो बैटिंग विराट कोहली और राहुल ने थोड़ा संभाला था पारी को, लेकिन उसके बाद जडेजा भी फेल हो गए। सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में कुछ खास रही नहीं। हार्दिक पांड्या की इंजरी की वजह से वो टीम में है, लेकिन फिर भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कल भारत को, क्योंकि हार्दिक पांड्या होते तो 30, 40, 50 रन उनके बल्ले से अगर आ जाते तो स्कोर 280, 290 तक पहुंच सकता था। इस बड़े प्लेटफॉर्म पे हारना, क्या टीम में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं कि आने वाले दिन हो सकते हैं? मेरे हिसाब से तो टीम बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छी कारकर्दगी हर किसी की तरफ से आ रही है, लेकिन जो ध्यान देना होगा वो खाली इंजरीज की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि मोहम्मद शमी बहुत टाइम के बाद इंजरी के बाद वापस आए हैं। जसप्रीत बुमराह भी रिसेंटली वापस आए इंजरी के बाद। उसके पांड्या को कल मिस किया। पांड्या की मैं बात करने वाला था कि पांड्या की कमी खल रही थी। वो आपको बल्लेबाजी में भी 30-40 रन दे रहा था, उसके बाद गेंदबाजी में भी 1-2 विकेट निकालने का वो माहिर था। जो एक मेन फास्ट बॉलर भारत ने कल मिस किया वो था हार्दिक पांड्या। तो नाज़रीन, कुछ लम्हात हमें मिले थे और वर्ल्ड कप के हवाले से 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल, उस सवाल से बात की तो कहा यह जा सकता है कि ये एक खेल है, खेल को खेल की तरफ लीजिए। आपको अपने मनपसंद खिलाड़ी है जो भी होते हैं, क्योंकि हमारे भी हर कंट्री में मनपसंद खिलाड़ी हैं जिनको हम बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि हम उनकी खेल को पसंद करते हैं। तो खिलाड़ी को आप पसंद करिए, लेकिन एक खेल भावना के तहत रहिए, और हार जीत होती रहती है। आज अगर इंडिया फाइनल हारी, हो सकता है कि 4 साल के बाद जब ये वर्ल्ड कप होगा तो इंडिया एक बार फिर जीत के दिखाए। तो हमें यकीन रखना चाहिए कि खेल जो अच्छा खेलता है उसी की जीत होती है। तो अब मुर्तज़ा हमें बताइए, इस वक्त जो हमारा टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पे कौन सी टीम खेल रही है, और आज का फाइनल क्या एक्सपेक्ट है? क्या ये टूर्नामेंट जो हुआ अभी तक किस तरह कामयाबी के साथ ये अपनी मंजिल तक पहुँचा? ये स्विग एक्शन प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा की तरफ से है। पुलवामा T20 नॉकआउट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा। अभी जो 2 टीमें फाइनल खेल रही हैं वो है लिटिल चैंप्स पारीगाम, और उनके साथ देवा का जो क्रिकेट टीम है वो खेल रही है आपस में। तो ये टूर्नामेंट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अभी तक रहा है, हालांकि उतना टाइम भी नहीं लगा इस टूर्नामेंट में। हमने रिसेंटली देखा, इसकी जब इनॉग्रेशन हुई थी उसके बाद 5-10 दिनों में ही ये टूर्नामेंट जो इख्तिताम पजीर हो रहा था, लेकिन उसके बाद फाइनल 2-3 मरतबा इसका जो है वो पोस्टपोन करना पड़ा कुछ नामासाइद हालात की वजह से। और बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहा खिलाड़ियों का भी, स्पेक्टेटर्स का भी, जितने भी ऑप्शंस उन्होंने जीता। और बैटिंग कौन कर रहे हैं? पारीगाम का जो क्रिकेट टीम है उन्होंने टॉस जीता और वो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके 2 ओपनर्स खेल रहे हैं अभी, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। काफ़ी नज़र रही है इस टूर्नामेंट पे आपकी। इन 2 टीमों में कौन सी आपको मजबूत लग रही है? मेरे ख्याल से दोनों टीमों ने अच्छा क्रिकेट खेला, क्योंकि ये नॉकआउट टूर्नामेंट है। आप एक मैच हार गए, ये देखिए पहला विकेट जो लेफ्टी था वो पहला विकेट वापस जा रहा है पवेलियन की ओर। दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रांग हैं, काफ़ी मजबूत हैं। डिपेंड करेगा कि परफॉर्मेंस किसकी अच्छी रहेगी। मेरे हिसाब से ज़्यादा जो अच्छा टीम है वो पारीगाम ही है। और थैंक यू मुर्तज़ा, आपने हमसे बात की और इस क्रिकेट को आप अपना जो वक्त दे रहे हैं, यहाँ के नौजवानों को जो इस तरह आप राग़िब कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुश्किलात से उनको बाहर निकाल रहे हैं, खासकर जो मंशियात की तरफ
नौजवानों का रुख उसमें बहुत हद तक हम देख रहे हैं कि पुलवामा जो जम्मू कश्मीर पुलिस या पुलवामा पुलिस की जब हम बात करते हैं, या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, या समाजी कारकुनों की जब हम बात करते हैं, या इसी तरह मुर्तज़ा जैसे नौजवानों की जब हम बात करते हैं, तो नौजवानों को बुराइयों से दूर रखने के लिए काम हो रहा है। और ये टूर्नामेंट्स जो भी हो रहे हैं तो ये हमें ये इशारा ज़रूर दे रहे हैं कि अगर सही समत नौजवान जाए तो एक अच्छा मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल मिल सकता है। तो हम दुआ करेंगे कि ये टूर्नामेंट जो आज कामयाबी के साथ अपने अंजाम को पहुंच रहा है, इसी तरह मज़ीद टूर्नामेंट्स खोले जाएं और हमारे नौजवान न सिर्फ ज़िला सतह पे बल्कि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुँचे और हम भी देखें कि हमारे खिलाड़ी जो है वो किसी से कम नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।